बोल कार्तिक महात्म की जय। बोल शालिग्राम महाराज की जय। आइए, आज गोपाष्टमी है। गोपाष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और गोपाष्टमी महात्म का ही आज अध्याय श्रवण करते हैं। बोल गौ माता की जय। ऋषि कहते हैं कि हे सूत नंदन, पंडित लोग कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी कहते हैं। इस दिन की विधि कहो। सूत जी कहते हैं कि तुम सब लोग पुराण संबंधी शुभ कथा सुनो, जिसके सुनने मात्र से 1000 गोदान का फल होता है। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को कृष्ण जी गौओं के पालक हुए। आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण गौओं के पालक बने। बोल कृष्ण भगवान की जय। पहले बछड़ों के पालक रहे, इसी से गोपाष्टमी नाम है। उस दिन सब कामना के वास्ते गौ का पूजन, ग्रास, प्रदक्षिणा, गाय के पीछे गमन करना चाहिए। गाय के पीछे पीछे चलना चाहिए। जैसे विष्णु जी की राधा प्रिय है, वैसे कुंड भी प्रिय है। इससे कार्तिक शुक्ल अष्टमी को राधा कुंड में स्नान करके कृष्ण जी का पूजन करें। कृष्ण जी के पूजन से सब पाप दूर होते हैं। गाय के मारने वाला, ब्राह्मण के मारने वाला, मदिरा पीने वाला, व्रत भंग करने वाला, ऐसे लोग गाय के पाद की धूलि के पुण्य से महापापों से छूट जाते हैं। गाय के पीछे जितने पांव धरते हैं उतने ही लोग गोलोक को जाते हैं। गोपालों के राजा श्री कृष्ण जी ने गाय के दर्शन का उत्सव जो कहा है, सो हमारे मुख से सुनो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मेरा भक्त परम भक्ति से चंदन, अक्षत, पुष्प इत्यादि से जो गाय का पूजन करता है तो मेरा पूजन होता है। जो कोई गाय के मुख में आटे का गोला या लड्डू व पका हुआ अन्न देता है, उस मनुष्य को अनंत पुण्य प्राप्त होता है। गोपाष्टमी के दिन गोधूल के समय गांव के बाहर गौओं का पूजन करना चाहिए। चमेली इत्यादि फूल, अनेक प्रकार के माला, मोदक, पकवान, आटे का गोला स्वर्ण के पात्र में धरकर ग्राम के बाहर जा जल भरा पात्र लिए सूर्य अस्त होने के पहले गोधूली में कुमकुम, चंदन, मनोरम, अक्षत, इनसे वहां जाकर गाय का पूजन करें। कृष्ण जी कहते हैं, गोपाष्टमी के समान और तिथि हमें प्रिय नहीं है। सर्वदान में, तीर्थ में जो फल है सो गोपाष्टमी के दिन गाय के पूजन से प्राप्त होता है। आदि में जल से गाय का पाद प्रक्षालन करें। सबसे पहले गाय के पैरों को धोए। जो लक्ष्मी सब देवताओं में स्थित है, जो लक्ष्मी विष्णु जी के पैरों में है, वह लक्ष्मी गाय रूप करके मेरा पाप दूर करे। इस मंत्र को पढ़ करके गाय के चरण धोवे, कुमकुम चंदन लगावे, भक्ति से दिया चंदन ग्रहण करो, तुम्हारे लिए लाए हुए फूल माला ग्रहण करो, उत्तम धूप ग्रहण करो, हे माता दीप ग्रहण करो, सिद्धि दो, नैवेद्य ग्रहण करो। इस प्रकार पूजन करके प्रदक्षिणा करें। फिर गाय को नमस्कार करके गाय के पीछे चले। गाय पूजन से स्त्री, शूद्र, उत्तम लक्ष्मी को प्राप्त हुए। ब्राह्मण क्षत्रिय का क्या कहना, 33 करोड़ देवताओं के पूजन में जो फल प्राप्त होता है वह फल गोपाष्टमी के दिन एक गाय के पूजन में होता है। अश्वमेध यज्ञ में हजारों ब्राह्मण भोजन कराने में जो फल होता है, सो गोपाष्टमी के दिन एक गाय को ग्रास देने से फल होता है। सर्व क्षेत्र तथा देवस्थान में फलदान से जो प्राप्त होता है, सो गोपाष्टमी को गोदान से फल होता है। ब्रह्मांड में पितर देवताओं की प्रदक्षिणा में जो फल होता है, सो गोपाष्टमी को गाय की प्रदक्षिणा में होता है। गाय के तुल्य
कुछ धन नहीं है। रक्षण करने से पाप दूर होता है। तृण खाती है, अमृत देती है, ब्राह्मण को देने से कुल का उद्धार होता है। इस प्रकार गोपाष्टमी के दिन जो कोई करता है, वर्ष में वह मनुष्य अपने स्थान को प्राप्त होता है। सब यज्ञ का फल पाता है। जो गोपाष्टमी के दिन प्राप्त होता है सो तपस्या, वेद के पाठ, अनेक प्रकार के उपवास इनमें भी नहीं प्राप्त होता। चंद्र सूर्य के तुल्य अनेक प्रकार के भोग करके, अच्छा वंश स्थापित करके हमारे लोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार करना चाहिए। नहीं करे तो जब तक 14 इंद्र राज्य करते हैं तब तक नरक में पड़ा रहे। गोपाष्टमी को जो कोई गाय का पूजा नहीं करता वह मनुष्य रोगी होता है, अंधा, बहरा, कुबड़ा, कुछ नहीं होता है। आज के दिन गाय का पूजन अवश्य करना चाहिए। गंडमाला, लगड़ा, काल रहित चिपटा होता है। गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन करके वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। विष्णु जी के मंदिर को जाता है। गोपाष्टमी को सायकाल जो श्रवण नक्षत्र हो तो जयंती योग होता है, मुक्ति देता है। जयंती योग जो नहीं करता वह मनुष्य यमपुरी में दुख पाता है। ब्राह्मण को मारने वाला, मदिरापान तो गोवध, स्त्रीवध का पाप मिलता है जो जयंती व्रत नहीं करता। जानकर जो मनुष्य गोपाष्टमी नहीं करते वे महाबल में सर्प होते हैं। जिसने गोपाष्टमी व्रत नहीं किया उसने गृध्र, गधा, काल, बाज, मनुष्य इनका मांस खाया। स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से आवाज नहीं निकल रही। बोल गौ माता की जय। गोपाष्टमी के दिन जो गाय का पूजा नहीं करता वह मनुष्य 3 लोक का पाप पाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष में श्री कृष्ण गोपाष्टमी को न करने से मनुष्य ब्रह्म राक्षस होता है। गोपाष्टमी न करने से 101 आगे पीछे नरक हो जाते हैं। श्रवण नक्षत्र युक्त गोपाष्टमी के दिन शाम को गाय की पूजा में महाफल है। सदा करने वाला मेरा भक्त स्त्री या पुरुष जैसा कहा है वैसा ही फल पाता है। पुत्र, पौत्र, आरोग्य, भाग्य इस जन्म में प्राप्त होकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। वैकुंठ में अनेक प्रकार के भोग लक्ष्यवश प्राप्त करके मृत्यु लोक में धर्मयुक्त राजाओं में बड़े राजा के घर में जन्म होता है। गोपाष्टमी के दिन पूजन करने वाला और घोर यमपुरी को छोड़ विष्णु जी के मंदिर को जाता है। जिस देश में गोपाष्टमी के दिन गौ का पूजन होता है उस देश में दूसरे राजा से भय नहीं, मेघ इच्छा पूर्वक पानी देते हैं, इति आदि उपद्रव नहीं होते। घर में गोपाष्टमी को गाय के पूजन से सब संपदा मिलती है। उपसर्ग विग्रह से भय नहीं होता। गोपाष्टमी को उत्सव जो भी करते हैं या दूसरों से कराते हैं उनके घर में लक्ष्मी स्थिर रहती है। मृत्यु काल में श्री कृष्ण जी का स्मरण होता है। गोपाष्टमी करने वालों के सब काम सिद्ध होते हैं। जब शाम को श्रवण नक्षत्र हो तब वही अष्टमी ग्रहण करनी चाहिए। जयंती योग में गाय के पूजन करने से अनेक महापाप दूर होते हैं। बहुत कहने से क्या, गोपाष्टमी को गाय के पूजन से परम धाम को प्राप्त होता है। इससे बढ़कर यज्ञ तप नहीं, दान तीर्थ नहीं। इस कथा को कहने सुनने से पापों को लिप्त नहीं होता। जैसे कमल का पत्ता पानी में नहीं डूबता वह पुरुष अग्नि होम नाम यज्ञ का फल पाता है। सूर्य जी बोले कि तुमने पूछा सो सब गोपाष्टमी की कथा हमने कही और अब क्या पूछते हो। पाप नाश करने वाला उपाय इससे बढ़कर और नहीं है। सब पापों को नाश करने वाला एक दिन हमने कहा, हे शौनक, स्त्री या पुरुष जो कोई
वर्ष वर्ष में करता है वैसा कहा गया, वैसा फल पाता है। पुत्र, पौत्र, आरोग्य, धन, धान्य, दीर्घ आयुदायु प्राप्त होता है। वह देश चावल, ईख, जौ अथवा घास इनसे पूर्ण रहता है। इस देश में मनोवांछित दीर्घायु होके राजा राज्य करता है। शत्रु से भय नहीं होता। समय में वेद करने बसे और मनुष्यों के मिलन के आनंद होने देने वाली गोपाष्टमी को जो लोग पूजन करते हैं वे पुत्र पैदा करके विष्णु लोक को जाते हैं। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत कार्तिक महात्म 28वां अध्याय समाप्त। बोल कार्तिक महात्म की जय, बोल विष्णु भगवान की जय, बोल शालिग्राम महाराज की जय। आज स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से आवाज नहीं निकल पा रही थी, क्षमा चाहूंगा आपसे। कल प्रयास करेंगे ठीक आवाज से आपको कथा का श्रवण करवाएं। कथा श्रवण में यदि आनंद आ रहा हो तो आप अपना चैनल जय तिरंगा लाइक करते रहे, शेयर करते रहे और सब्सक्राइब करते रहे। बोल विष्णु भगवान की जय।